हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सभी प्रकार की बीमारियों के नाम जो हिंदी से अंग्रेजी में होंगे और इन सब बीमारियों का नाम जानकर आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अमृता। आज की वीडियो में हम बीमारियों का नाम जानेंगे। छींक को बोलते हैं स्नीज। स्नीज मतलब होता है छींकना, ठीक है। अगर कोई छींक रहा है तो उसको बोलेंगे स्नीज। नींद न आना, नींद न आने को बोलते हैं इसोमनिया या इसमनिया बोलते हैं, ठीक है, नींद न आना। फिर उसके बाद होता है खून बहना। खून बहने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है दोस्तों, ब्लीडिंग बोला जाता है। ब्लीडिंग मतलब खून बहना। जुखाम, जुखाम की अगर बात करते हैं तो जुखाम को कोल्ड बोला जाता है। कोल्ड, कोल्ड मतलब जुखाम, ठीक है, जुखाम, कोल्ड। आगे बढ़ते हैं खांसी। खांसी अगर किसी को आ रही है तो बोलेंगे कफ। कफ मतलब खांसी, COUGH, कफ मतलब खांसी, ठीक है। खराश, कभी कभी गले में खराश हो जाती है ना तो इसको बोलते हैं सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब गले में खराश हो जाना, ठीक है। खराश आने के बाद अगर उल्टी जैसा होता है, उल्टी होता है तो उसको वॉमिट बोलते हैं, इंग्लिश में वॉमिट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, और हिंदी में उल्टी होता है। और बुखार अगर किसी को आ जाए तो हम बोलेंगे फीवर। फीवर, फीवर मतलब बुखार, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड और आपको ये पता भी होगा। अगर कहीं पे चोट लग जाए और वहाँ पे सूजन हो जाए तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? स्वेलिंग। क्या यूज़ करते हैं? वर्ड स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग मतलब सूजन, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को चक्कर आ रहा है तो क्या बोलेंगे? डिजीनेस। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिजीनेस। डिजीनेस मतलब चक्कर आना। आई फील डिजीनेस, मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। दर्द, दर्द को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेन। दर्द को क्या बोलते हैं? पेन। पेन मतलब दर्द होता है, ठीक है। अगर कहीं भी आपको पेन हो रहा है तो आप बोल सकते हो। लेकिन अगर हेडेक हो रहा है तो वहाँ पे हम हेड पेन नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं हेडेक। हेडेक, ठीक है। हेडेक मतलब सर दर्द। दांत दर्द, दांत दर्द को बोलते हैं टूथ एक। टूथ एक, ठीक है। टूथ एक मतलब दांत का दर्द, ठीक है। किसी भी चीज़ के दर्द को हम एक बोलते हैं। स्टमक में अगर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्टमक एक। स्टमक एक, पेट के दर्द को स्टमक एक बोलते हैं। अगर आपको दस्त हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया, ठीक है। अगर किसी को दस्त लग रही है तो उसको डायरिया बोलते हैं। जब कभी कभी हमें कहीं कट जाता है और उसमें मवाद भर जाता है तो उसको बोलते हैं पस, ठीक है। जो मवाद भरी हुई जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पस, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को लकवा मार देता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब लकवा लगना। लकवा को इंग्लिश में पैरालिसिस बोला जाता है। पीलिया, अगर किसी को पीलिया हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? ज्वाइंटिस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को पीलिया होती है उसे उसको बाद क्या बोलते हैं? ज्वाइंटिस। फिर किसी को भौंगापन है, जैसे कि उसकी आंखें थोड़ी सी स्क्विंट है तो उसको बोलते हैं भौंगापन। तो स्क्विंट मतलब आंखों का थोड़ा तिरछापन, ठीक है। अगर कोई मोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? मोटापा को बोलते हैं ओवरसिटी, ठीक है। बोलो ओवरसिटी बोलते हैं मोटापे को। और अगर कोई कुबड़ा है मतलब लटक के चल रहा है तो उसको हंचबैक बोला जाता है। हंचबैक मतलब कुबड़ा, ठीक है। अगर कोई कुबड़ा इंसान है तो उसको हंचबैक बोलते हैं। अगर किसी को दमे का प्रॉब्लम है तो उसको हम बोलते हैं अस्थमा। अस्थमैटिक होता है। अगर कोई है जिसको अस्थमा की बीमारी है, दमे की बीमारी है, तो आप उसको बोल सकते हो अस्थमैटिक पर्सन। अगर किसी के पेट में पथरी है या कहीं पे पथरी है तो उसको हम बोलते हैं स्टोन। पथरी को क्या बोलते हैं? स्टोन। अगर कोई किसी को आजकल आप सुनते हो कि मधुमेह की बीमारी हो तो उसको, शुगर की बीमारी, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ बोलते हैं, शुगर या मधुमेह हिंदी में होता है। बवासीर, बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स मतलब बवासीर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई मान लीजिए किसी को दिल को दौरा पड़ता है जब, तो दिल के दौरे को बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब दिल का दौरा पड़ना, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को मिर्गी आ रही है तो उसको क्या मिर्गी को बोलते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी, ठीक है दोस्तों। मिर्गी की बीमारी को एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। हैजा, हैजा अगर है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कालरा, ठीक है। कालरा मतलब हैजा, ठीक है। कालरा मतलब हैजा, ठीक है। आंत उतरना, ठीक है। किसी को आंत उतर जाती है उसको बोलते हैं हर्निया, ठीक है। हर्निया मतलब आंत उतरना, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को मान लीजिए पैर में मोच आ जाती है तो मोच को क्या बोलते हैं? स्प्रैन बोलते हैं या स्ट्रैन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रिटेन और अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को घाव लग गया है मतलब चोट लग गया है तो उसको घास बोलते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं तो उनको चोट लग जाता है तो उसको गैस बोलते हैं।
अगर किसी को चोट लगने से गुलमा निकल के आ जाता है, जिसको गुमड़ा भी बोलते हैं, तो उसको हम बम्प बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार सर में ऐसे गोल सा निकल आता है तो उसको हम बम्प बोलते हैं। फिर फुंसी अगर हो रही है चेहरे पर तो उसको हम पिंपल बोलते हैं। अगर फेस पे फुंसी हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिंपल बोलते हैं। लेकिन अगर छाला मुंह में हुआ है, मतलब फुंसी मुंह में हुई, तो उसको हम बोलते हैं माउथ अल्सर। क्या बोलते हैं, माउथ अल्सर बोलते हैं मुंह के छाला को। गल सूजा, कभी कभी आप देखते हो कि एक साइड से गाल सूज जाता है, उसको बोलते हैं मम्प्स। मम्प्स मतलब गल सूजा, मतलब गाल में स्वेलिंग हो जाना या सूज जाना। अगर कभी जल जाते हैं तो हमें फफोला पड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर बोलते हैं। ब्लिस्टर मतलब फफोला। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत बार औरतें घर में काम करते हुए जल जाती हैं। कमर दर्द अगर किसी को हो रहा है तो बैक एच बोलते हैं, बैक एच बोलते हैं। किसी भी दर्द को एच बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बॉडी का कोई पेन हो रहा है तो। पाचन को बोला जाता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन तंत्र हमारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर पेट में किसी के मान लीजिए जलन हो रहा है, पेट की जलन को हम क्या बोलते हैं, इरिटेशन। ठीक है, पेट में या कहीं पे भी जलन हो रहा है तो हम इरिटेशन बोलेंगे कि दैट प्लेस पे, मतलब उस प्लेस पे हमें इरिटेशन हो रहा है। खुजली को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं इट और स्क्रैच। ठीक है, इचिंग बोलते हैं ना कि इचिंग हो रहा है या स्क्रैचेस हो रहे हैं। पेट में छाला, कभी कभी स्टमक में भी छाला पड़ जाता है तो उसको अल्सर बोलते हैं। ठीक है, पेट में के घाव को स्टमक अल्सर बोला जाता है। ठीक है, और घमौरियाँ जो होती हैं उनको प्रिकली हिट बोला जाता है। प्रिकली हिट बोला जाता है दोस्तों, प्रिकली हिट ध्यान में रखिएगा, घमौरियों को प्रिकली हिट बोला जाता है। इसमें गर्मियों में बहुत होता है। आँखों पर जोर देना, अगर आँखों के ऊपर जोर पड़ता है तो उसको बोलते हैं आइस स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन। ठीक है, खून की कमी को बोलते हैं अनेमिया। अगर जिसके अंदर भी खून की कमी होती है उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, अनेमिया। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गर्भपात कराता है तो उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। गर्भपात को इंग्लिश में अबॉर्शन बोलते हैं। अल्प अम्लपीत एक होता है जो आपको पीत की बीमारी, मतलब गैस की बीमारी होती है, उसको एसिडिटी बोला जाता है। हिंदी में आप सोचोगे क्या ही नाम दिया है। बदहजमी अगर किसी को हो तो इनडाइजेशन बोला जाता है। इनडाइजेशन मतलब हमारा आज डाइजेशन ठीक नहीं है तो इनडाइजेशन। किसी किसी को उबकाई आती है बार बार, मतलब उल्टी जैसा फील होता है तो उसको बोलते हैं नौसिया। नौसिया बोला जाता है अगर किसी को बार बार उल्टी जैसा फील होता है। अब आप लोगों के लिए एक क्विज़ है, खराश और उल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।